नमस्कार, नागपुर इन्फो के शो संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मिस्टर देवेंद्र दस्तुरे हैं, जो कि नागपुर शहर से संपर्क प्रमुख है भाजपा से, और सर फाउंडर डायरेक्टर है साउथ पॉइंट स्कूल के। तो आइए सर से कुछ बात करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और आप पॉलिटिशियन भी हैं, तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं दोनों ही काम? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को अभिवादन करता हूँ। 70th इंडिपेंडेंस डे की शुभेच्छा देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पूरे जग में भारत ही एक ऐसा देश है कि जहाँ पर सबसे युवा लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। परसेंटेज युवा का मतलब है 15 साल से 35 साल के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में है भारत में। तो इसके कारण हमारे पास में एक एनर्जी लेवल है, और यह एनर्जी को मोल्ड करने का काम देवेंद्र जी और मोदी जी भली भांति कर रहे हैं, और साथ में ही हमारे राष्ट्रीय नेता नितिन जी गडकरी। तो इस समय यह देखा गया कि विद्यार्थी को तैयार करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम विद्यार्थी को सही दिशा और सही डायरेक्शन में ले नहीं जाएंगे, जब तक सही पालकों को हम लोग सही दिशा नहीं दिखाएंगे, तब तक हम अपना देश बना नहीं सकते। हमारे देश का इतिहास अगर देखा तो बहुत लाखों साल पुराना इतिहास है, और मैं जैसे स्कूल एजुकेशन में हूँ तो मैं इस माध्यम से ये देख रहा हूँ कि मेरे देश के बच्चे जो मेरे स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आजू बाजू में पढ़ते हैं, इन बच्चों को और इन पालकों को सही रास्ता मिले। तो सही रास्ता कैसे मिलेगा? तो एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए उनको। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, आजकल मोदी जी ने जो अवेयरनेस जो क्रिएट किया है, एक देशभक्ति जो जागृत हुई है, सभी छोटे छोटे बच्चे रहे या कोई भी रहे, सभी लोगों को आजकल स्वच्छता अभियान में बहुत रुचि आ गई है। तो यह स्वच्छता अभियान अगर हम 2.5 साल के बच्चे से अगर शुरुआत करते हैं, अगर उसको हम पहले से ही एक्सप्लेन करते हैं बचपन से ही, तो वो पहले से ही वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और जैसे एक छोटी समस्या जैसे पार्किंग की समस्या रहती है कि रोड पर गाड़ियाँ ना लगाएं या फिर डबल पार्किंग ना करें, गेट के सामने पार्किंग ना करें, रॉन्ग साइड ना ले जाए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अगर पेरेंट्स को और बच्चों को अगर सिखाएंगे तो इसका फ़ायदा ज़रूर देश बनाने में ही होगा। और अच्छी खाने की आदतें लगाना चाहिए बच्चों को, ना कि फॉरेन से आया हुआ माल खरीदे, चाइना से आया हुआ माल खरीदे और वो खाए और अपना तबीयत ख़राब कर ले, जिसमें अलग अलग केमिकल्स सब डाले हुए रहते हैं। दूसरी और एक बात जो मोदी जी ने हमको सिखाई है, जो कि सेविंग की बात सिखाई है। जैसे उन्होंने 12 रुपये, 1 रुपये प्रति महीना सेविंग और 350 रुपये प्रति वर्ष सेविंग ये इंश्योरेंस में डालने के लिए लगाए। उन्होंने अटल पेंशन योजना बताई हमको, उन्होंने जनधन योजना बताई मोदी जी ने। तो यह सब योजना हम स्कूल के बच्चों के माध्यम से अच्छी तरह से चला सकते हैं, क्योंकि इस योजनाओं से पेरेंट्स को फ़ायदा है, बच्चों को फ़ायदा है। इंश्योरेंस से लाइफ सिक्योर होता है, इंश्योर्ड होता है। और सेविंग की एक आदत लगाई है उन्होंने कि ताकि हम लोग बताते हैं बच्चों को कि आज अगर बच्चा पहली कक्षा में जाता है तो उस समय उसको खर्चा शायद 30,000 रुपये है 1 साल का। लेकिन जब वही बच्चा 11वीं में जब जाता है, यानी 10 साल बाद, तो उस समय उसका खर्चा 3-4 लाख रुपये हो जाएगा। तो यह खर्चा वो कहाँ से लाएगा? एक साधारण परिवार का एक सदस्य रहता है, साधारण नौकरी रहती है, तो वो बच्चे पर खर्चा कैसे करेगा? तो उसको सेविंग के माध्यम से, तो वो भी दृष्टि हमको हमारे देश को मोदी जी ने दी है कि किस प्रकार से सेविंग कर सकते हैं। अपने देश में ज़्यादातर लोग एंटरप्रेनर हैं, तो एंटरप्रेनर ज़्यादा रहने की वजह से पेंशन तो किसी को भी मिलेगी नहीं। तो अटल पेंशन योजना में 18 से 40 साल के जो लोग हैं, इन्होंने अटल पेंशन योजना में हर महीने में 200 रुपये से 500 रुपये तक अगर पैसे जमा करते हैं तो 60 साल के बाद में उनको पेंशन शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से एक अपना फ्यूचर सिक्योर करने की दृष्टि से मोदी जी ने और देवेंद्र जी ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर अगर देश के बच्चे सभी चलेंगे तो ज़रूर हमारा देश सुदृढ़ भारत होगा और सशक्त भारत होगा। हम लोग और भी कई चीज़ें हैं कि आज देश में एक प्रकार से वातावरण बदल रहा है। आप देखेंगे कि लगातार देख रहे हैं कि कहीं पर भी जाइए तो
काफ़ी वातावरण फटाफट चेंज हो रहा है। सभी लोग देशभक्ति को इतना प्राधान्य देने लग गए हैं। आप व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर देखिए, किसी ने कोई गलत चीज़ अगर डाल दी तो तुरंत रिएक्शन आ जाती है। तुरंत गलत अगर पोस्टर कोई डालता है तो तुरंत उसकी रिएक्शन आ जाती है कि ये गलत हो रहा है करके। तो इस प्रकार से अभी खेल के प्रति भी लोगों की भावना बढ़ गई है। खेल में भी लोग रुचि लेने लग गए हैं। मैं हमेशा से बच्चों को और पेरेंट्स को बताता हूँ कि खाना, खेलना, सोना और पढ़ना, यह 4 ही चीज़ें ऐसी है कि जो आपके बच्चे को आगे ले जाएगी। और उसके साथ में अगर जोड़ते हैं तो बड़ों का रिस्पेक्ट और अच्छा कैरेक्टर, ऐसी 4 और 6 चीज़ें, और ये 2 चीज़ें अगर जोड़ देते हैं तो बच्चों का जो फ्यूचर है वो ज़रूर सक्सेसफुल और बहुत ही प्रभावी फ्यूचर रहेगा उस बच्चे का। तो खाना, खेलना, सोना और पढ़ना, जिस समय स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जब बच्चे में आएगी उसी समय वो सक्सेसफुल होगा। क्योंकि जैसे अभी आज के तारीख में ओलंपिक चल रहा है, हमारा देश वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। करीब 17 गेम्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत। तो भारत को अभी तक, आज तक तो कोई मेडल मिल नहीं सका है, लेकिन हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि मिलेगा करके। लेकिन पिछले ओलंपिक के मुकाबले आज के तारीख में बच्चों में बहुत अवेयरनेस आ गया ओलंपिक के प्रति। लोग देख रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं। मोदी जी खुद उनको बधाई, अभिनंदन करने के लिए गए थे, शुभेच्छा देने के लिए गए थे उन सभी 123 खिलाड़ियों को कि जो ओलंपिक में, रियो में गए हैं। तो मोदी जी तो हमारे सामने, देश के सामने एक आदर्श है। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक अच्छे प्रकार का एक वातावरण तैयार होगा, ऐसा मुझे लगता है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्कूल के माध्यम से बहुत अच्छा प्रचार और प्रसार कर रहे हैं कि हम लोग डायरेक्टली तो भाजपा का नाम लेके प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे संस्कार अगर डालेंगे बच्चों पर तो इसका फ़ायदा जरूर देश को और भारतीय जनता पार्टी को होगा। इतना ही मुझे कहना है। जी सर, 15 अगस्त आ रहा है, आज़ादी दिवस आ रहा है, इस मौके पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, एक तो यूथ ने ये डिसाइड कर लेना चाहिए, कसम लेना चाहिए कि हम लोग परदेश से आई हुई चीज़ नहीं खरीदेंगे, अपने देश में बना हुआ माल ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, सिग्नल ब्रेक नहीं करेंगे, ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक नहीं करेंगे, सही जगह पार्किंग करेंगे, हेलमेट यूज़ करेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे और बड़ों का रिस्पेक्ट करेंगे, अच्छा कैरेक्टर रखेंगे, गलत चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। देश के प्रति हम लोग जो भी योगदान कर सकते हैं वह योगदान करना चाहिए। एक प्रकार का यह अगर कसम सभी लोग लेते हैं 15 अगस्त को 1947 को जो हमको आज़ादी मिली उस उपलक्ष्य में, उसकी याद में, तो ज़रूर मुझे लगता है कि देश अपना आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ रहा है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच नागपुर इन्फो से बात करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।